प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्व व्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्ति का वर्णन आचार्य परमात्मा ने किया अमृतचंद्र स्वामी ने, उसकी भूमिका का व्याख्यान गुरुदेव श्री के द्वारा जो चल रहा है उस पे अपनी चर्चा चल रही है। आज यहाँ प्रश्न नंबर 23 है, इसमें से अपन देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद एक प्रश्न उत्तर और आया है। 47 शक्तियों का वर्णन हो शुरू, उसके पहले ही एक प्रश्न और उत्तर आचार्य भगवान ने रखा। उसे पहले अपन ग्रंथ में से पढ़ेंगे, मूल ग्रंथ में से। ये 4 लाइन पढ़ते हैं, इसके बाद में निकाल लो। आत्मा में ज्ञानादि अनंत धर्म हैं, उन्हें पर द्रव्यों और पर भावों से भिन्न बतलाने के लिए आचार्य देव ज्ञान मात्र कहते आए हैं। वहाँ ज्ञान लक्षण द्वारा अनंत धर्म वाला आत्मा ही प्रसिद्ध होता है। यानी अब तक अपनी जो चर्चा आई उसका सार आया क्या, कि ज्ञान मात्र कहा आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। तो ज्ञान मात्र कहने में क्या आ गया कि अनंत जो धर्म स्वरूप आत्मा है वह प्रसिद्ध होता है, और ज्ञान मात्र कहने से वह पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न बतलाया जाता है। वहाँ ज्ञान लक्षण द्वारा मैं बताता हूँ, पीछे ही होगा, मिल गया। जो प्रश्न उत्तर है ना, 47 शक्तियां जहाँ शुरू हो रही हैं नंबर से, उसके ठीक पहले वो आएगा अभी देखो। इसलिए ज्ञान मात्र आत्मा को अनेकांतपना है, यह बात सिद्ध की है। यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि अनेकांत तो सब कहते हैं, लेकिन अनेकांतमयी वस्तु का क्या स्वरूप है वह इस परिशिष्ट में बहुत ही स्पष्ट रीति से उल्लेख किया गया है। अब आचार्य देव उस अनंत धर्म वाले आत्मा की कुछ शक्तियों का वर्णन करना चाहते हैं, इसलिए उसकी भूमिका रूप से प्रथम शिष्य के मुख में प्रश्न रखते हैं और उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा सिद्ध करके फिर 47 शक्तियों का अद्भुत वर्णन करेंगे। देखो अभी इसमें प्रश्न आता है, मैं ये यहाँ कहा, देखो यहाँ से देखना, प्रश्न के ऊपर एक लाइन है। इस कारण से ही यहाँ आत्मा का ज्ञान मात्र पने व्यपदेश है। व्यपदेश नाम कथन है, उपदेश है, कहा गया है। ज्ञान मात्र ही कहा। अभी अपन ने देखा ज्ञान मात्र क्यों कहा कि रागादि विकारी भावों से पर द्रव्यों से भिन्न बतलाने के लिए इसे ज्ञान मात्र कहा। पर ज्ञान मात्र कहते ज्ञान के साथ त्रिकाल अविनाभावी रूप से रहने वाले अनंत जो धर्म है उनका निषेध नहीं है। अनंत धर्म रूप स्वरूप आत्मा जो रागादि विकारी भावों से रहित है, वो ज्ञान मात्र वाचक से इतना वाच्य आता है। ज्ञान मात्र वाचक आया ना,
ज्ञान मात्र, आत्मा ज्ञान मात्र है। तो ये ज्ञान मात्र जो वाचक है, इसका वाच्य का कितना कि रागादि विकारी पर भावों से, पर द्रव्यों से न्यारा और अपने अनंत धर्म स्वरूप जो आत्मा, इतना इसका वाच्य है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जिसमें क्रम से और अक्रम से प्रवर्तते अनंत धर्म हैं, ऐसे आत्मा को ज्ञान मात्र पना किस रीति से है, ये प्रश्न है। अभी तो उसने लक्षण के बारे में पूछा था, लक्षण लक्ष्य का भेद क्यों रखा ये पूछा था, फिर उसका भी समाधान हो गया। तो उसने ये भी पूछा था कि ज्ञान मात्र कहने से क्या अनंत जो गुण आत्मा के हैं उनका निषेध नहीं हो जाएगा, तो कहा नहीं होगा। तो क्या होगा कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जाने पर उसमें क्रम से प्रवर्तती पर्यायें और अक्रम से प्रवर्तते गुण अनंत धर्म स्वरूप आत्मा है, ये नक्की होता है। तो उसने कहा कि जब वस्तु आत्मा क्रम प्रवर्ती और अक्रम प्रवर्तती अनंत धर्मों स्वरूप है, तो इसे ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? इसे ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? आप इसे अनंत धर्म स्वरूप कहो। तो कहा अनंत धर्म स्वरूप तो है ही, लेकिन ज्ञान उसका असाधारण लक्षण गुण होने से कहा गया। ये बात तो शुरू से ही आई है। प्रश्न फिर दोबारा से इस प्रकार है कि जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तते अनंत धर्म हैं, ऐसे आत्मा को ज्ञान मात्र पना किस प्रकार है? तो उसका उत्तर देते हैं। परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणित, इतना देखो पहले कितना कहा, परस्पर भिन्न। अनंते धर्म है ना आत्मा में, तो अनंते धर्म कैसे हैं? परस्पर भिन्न है, परस्पर भिन्न है। जो ज्ञान है वो दर्शन चारित्र सुख नहीं, जो ज्ञान है वो दर्शन सुख चारित्र नहीं, सुख है वो ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, आदि इत्यादि प्रकार। तो ये सब में परस्पर भिन्नता है। तो वे परस्पर भिन्न हैं, ऐसे अनंत धर्म, उनका समुदाय स्वरूप जो एक है वह आत्मा है। तो ये कैसा है कि परिणित स्वरूप है। तो कैसी परिणति है वो कहते हैं कि परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणित एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही होने से। उसने पूछा क्रम अक्रम प्रवर्तते अनंत धर्म समुदाय स्वरूप आत्मा को आप ज्ञान मात्र पना कैसे लागू पड़ेगा? आपने ज्ञान अकेला एक लक्षण कहा, गुण कहा और मात्र भी कह दिया, तो इतने अनंत धर्मात्मक वस्तु को ज्ञान मात्र पना कैसे लागू पड़ेगा? तब उत्तर कहते हैं कि वे जो अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणित कौन, एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप है ना, यहाँ ज्ञप्ति मात्र भाव रूप है ना, उसको लिया जानन क्रिया, ब्रैकेट में आ जाएगा। अर्थात परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमी हुई जो एक जानन क्रिया, वह जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही होने से। देखो यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान ये देना है कि परस्पर भिन्न कौन है? अनंते धर्म। परस्पर भिन्न है अनंते धर्म, वस्तु से भिन्न नहीं लेना। परस्पर भिन्न है पर वस्तु से अभिन्न है। ऐसे अनंते धर्म जो द्रव्य से अभिन्न रहे हुए और परस्पर भिन्न रहे हुए, वे एक जानन क्रिया भाव रूप ही है वे स्वयं। तो यहाँ जानन क्रिया में, वह जानने की क्रिया में पर्याय की तरफ भाव मत लेना, यहाँ जानन क्रिया में स्वभाव लेना है तो पर्याय। ये नहीं कह रहे कि पर्याय नहीं, जानन क्रिया ही कहा, लेकिन वहाँ पर्याय वाला जो एक समयवर्ती भाव है, मिट जाता है, हो जाता है, वो वाला अभी चर्चा गौण है। यहाँ एक जानन क्रिया जो व्यक्त प्रकट है, वो उसके आत्मा की अनंत सामर्थ्य की प्रकटता है, ये कहना है। एक जानन क्रिया मात्र में अनंत धर्मों स्वरूप जो आत्मा है, जो परस्पर भिन्न है अनंत धर्म, उन सब की व्यक्तता प्रकटता का भाव है। इसलिए कहा कि एक जानन क्रिया वह है
जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही होने से। कौन? आत्मा। आत्मा उस जानन क्रिया भाव रूप है, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका प्रश्न से उत्तर मिला ना। प्रश्न क्या है कि अनंते क्रम और अक्रम से प्रवर्तते धर्म स्वरूप आत्मा है कि हाँ है, तो उसको ज्ञान मात्रपना कैसे लागू पड़ा? तो ज्ञान मात्रपना ऐसे लागू पड़ा कि ज्ञान मात्रपना यानी ज्ञान भाव की परिणमित एक जानन क्रिया, वह जो जानन क्रिया है उसमें क्या व्यक्त है कि आत्मा के अनंते गुणों की सामर्थ्य का व्यक्तपना उस एक जानन क्रिया में, एक जानन क्रिया में वहां व्यक्त है कि नहीं? तो वो जानन क्रिया में पूरा आत्मा समा गया। तो हम ज्ञान मात्रपना कह करके वो पूरी आत्मा की ही बात कहते हैं। देखो अभी कहेंगे दोबारा से, यहां आ गया ना, आत्मा को ज्ञान मात्रपना है, जवाब तो आ गया उसकी खुलासा। इसलिए ही उसको ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी, अंतःपातनी मानो उस एक भाव में ही सब समाये हुए हैं। ज्ञान मात्र एक भाव के अंदर पड़ने वाली, समा जाने वाली, अर्थात ज्ञान मात्र एक भाव के अंदर आ जाती अनंत शक्तियां उछलती। देखो चर्चा है शक्तियों की, शक्तियां हैं त्रिकाल, लेकिन उछलती है पर्याय, है ना। तो वो ज्ञान मात्रपना किस रीति से लागू पड़ा कि वो जो एक ज्ञप्ति क्रिया है ना, कौन सी ज्ञप्ति क्रिया? कि ज्ञान लक्षण से यह ज्ञायक भाव जो लक्षित हुआ, तो ज्ञान लक्षण कौन लेना? कि स्वयं सन्मुख उपयोग, स्वयं सन्मुख उपयोग वह लक्षण है और उसमें जो लक्षित हुआ वह आत्मा है। सो आत्मा कैसा है कि अनंते अक्रम क्रम रूप प्रवर्तित धर्म स्वरूप है आत्मा, है ना। तो वो धर्म स्वरूप आत्मा कहाँ है? कि उस एक ज्ञप्ति क्रिया, उस एक ज्ञान भाव मात्र में, ज्ञान मात्र एक जो भाव है उसमें वे सब समाये हुआ है। क्या? कि उस द्रव्य की अनंती शक्ति सामर्थ्य की व्यक्तता आई कि नहीं आई? तो वो जो व्यक्तता आई है वह उसमें कहाँ समा गई? कि ज्ञान मात्र एक भाव के अंदर अंतःपातनी, अंदर गिरने वाली, अंदर समाई हुई, वह ज्ञान मात्र एक भाव के अंदर आ जाती अनंत शक्तियां उछलती हैं। खुलासा इसका ब्रैकेट में देखना, आत्मा के जितने धर्म हैं, धर्म नाम गुण शक्ति सामर्थ्य, आत्मा के जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। एक एक चीज नक्की करना, आज जो चर्चा चलने वाली है इसी के ऊपर गुरुदेव श्री की, उसमें आपको हमको यह मालूम पड़ेगा कि आत्मा का स्ट्रक्चर क्या है, जो हमको बार बार थोड़ी उलझन रह जाती है ना, गुण की पर्याय की, वो क्या स्वरूप है बहुत स्पष्ट आएगा। देखो यहाँ से ही उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। आत्मा के जितने धर्म हैं, सामर्थ्य, शक्ति, गुण, वे सब ही को लक्षण भेद से भेद होने पर भी, लक्षण भेद से भेद है कि नहीं? ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुत्व, सक्षत्व, विभुत्व आदि, है ना। उन सब में लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। अब आत्मा के एक परिणाम में सब ही धर्मों का परिणमन रहा हुआ है। बोलो, एक आत्मा अभेद अनंत गुणात्मक अनंत गुण समुदाय स्वरूप अभेद अखंड आत्मा, उसका एक समय में व्यक्त जो निर्मल परिणमन, निर्मल लेना है ना, निर्मल परिणमन, वो निर्मल परिणमन में सब ही धर्मों का परिणमन रहा हुआ है। तो एक ज्ञप्ति मात्र क्रिया में सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? एक जानन क्रिया में यह अनंत धर्मों की व्यक्तता सिद्ध हुई कि नहीं हुई? तो एक जानन क्रिया में सब धर्म व्यक्त सिद्ध हुए, तो एक ज्ञान मात्र ही पूरा आत्मा है, इसलिए कहने में कहाँ विरोध है?
ये रीति से, इस नीति से यह कथन आया है। आत्मा के, इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के अंदर अनंत शक्तियां रही हुई हैं। देखो कैसे कैसे अपने को वहां तक ले जाने की कोशिश है आचार्य भगवान की। कहाँ तक ले जाने की कि ये तेरी वर्तते उपयोग में उपयोग की स्वयं सन्मुखता ऐसे ज्ञान लक्षण द्वारा एक अभेद अखंड आत्मा को लक्षित करने से उस उपयोग में वह अखंड आत्मा जानने में आता है। उस जानन क्रिया में इस आत्मा की अनंत गुण संपदा का, अनंत गुण सामर्थ्य का प्रकट व्यक्तपना एक जानन क्रिया में पसर गया है। पसरा कि नहीं पसरा? वो वेदन कहाँ है? अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का वेदन ज्ञप्ति क्रिया, जानन क्रिया। तो एक जानन क्रिया में ही पूरा आत्मा है, ये कहने में हमें कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कहना चाहते। आत्मा के एक से लक्ष्य को लक्षित किया तो उस समय हाँ, अब लक्षित करने के बाद का क्या कार्यक्रम है? पहले तो लक्षण लक्ष्य की चर्चा करी। वो आत्मा जब ख्याल में आया ना, हाँ, वो ये आत्मा पे लक्ष्य होते ही उसके अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का अंश कहाँ प्रकट है? यो तो अपने अपने गुण की अपनी अपनी पर्याय है, लेकिन वह पर्याय की व्यक्तता का वेदन कहाँ पर है कि जानन क्रिया। तो वो एक जानन क्रिया में पूरा आत्मा आया है। ऐसा आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के अंदर अनंत शक्तियां रही हुई हैं। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, यानी ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में, दोनों तरफ से खुलासा किया। ये ज्ञान मात्र भाव कौन है? आत्मा ही तो है। आत्मा से अभेद परिणत जानन क्रिया का ज्ञान मात्र परिणमन रूप भाव वो आत्मा ही। तो वह आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं। उनमें से कितनी ही शक्तियां नीचे प्रमाण से हैं। यहाँ से फिर अपना 47 शक्ति का प्रकरण एक एक नाम के द्वारा जीवत आदि शुरू होगा। अभी अपन ने ये जो प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर पढ़ा, उसके संदर्भ में अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखते हैं। देखो जो चर्चा अपन पढ़ रहे थे उसके ठीक बाद प्रश्न लिखा होगा, वहां से चर्चा है, जिसमें क्रम और अक्रम रूप से प्रवर्तमान अनंत धर्म हैं। ऐसे आत्मा को ज्ञान मात्र पना किस प्रकार है? ये किसका प्रश्न? शिष्य का। शिष्य के मुख में प्रश्न रख दिया कि ये आत्मा तो आपने इस प्रकार सिद्ध किया कि क्रम से प्रवर्तित होती पर्यायें और अक्रम से प्रवर्तित जो अनंत धर्म हैं, ऐसे अनंत धर्म का समुदाय स्वरूप एक अखंड आत्मा है। सो ऐसे आत्मा को आपने प्रारंभ से ही ज्ञान मात्र वह आत्मा है, ऐसा किस प्रकार घटित होता है? शिष्य, अब देखना शिष्य के प्रश्न का प्लेटफॉर्म कहाँ खड़े होके पूछ गया है कि शिष्य अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहता है। इसलिए ऐसा पूछता है कि प्रभु, आत्मा में अनंत धर्म होने पर भी उसे ज्ञान मात्र पना किस प्रकार है? शरीर आदि पर का और दया हिंसादिक विकारी भावों का तो आत्मा के स्वभाव में अभाव है। इतना तो शिष्य ने नक्की किया है। तब पूछा है, फिर पूछा है कि आत्मा में अपने अनंत धर्म हैं, इतना लक्ष्य में लेकर ख्याल में रख कर के शिष्य पूछता है कि पर्याय अपेक्षा से क्रम रूप प्रवर्तमान और गुण अपेक्षा से एक साथ माने अक्रम प्रवर्तमान ऐसे अनंत धर्म आत्मा में विद्यमान है, तथापि उसे ज्ञान मात्र पना किस प्रकार है? एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत धर्म कैसे समा गए, वह समझा दो हमको। ये उसने प्रश्न किया है। उत्तर देखना, उत्तर बहुत ही गंभीर है। चर्चा जो आचार्य परमात्मा ने प्रस्तुत करी, अपन ने उसे संक्षेप में समझा है। यहाँ अपन उसका विस्तार देखते हैं।
परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप परिणमित जो एक ज्ञप्ति मात्र भाव है वह आत्मा ही है, ये कहना है। उसने पूछा एक ज्ञान मात्र से ही आत्मा क्यों कह रहे हो, उसका प्रश्न था ना। रागादि भावों से न्यारा है, परद्रव्यों से न्यारा, ये बात तो हमें ख्याल में आ गई, लेकिन अनंत गुण स्वरूप अनंत धर्मात्मक जो आत्मा है, आप एक ज्ञान मात्र से ज्ञान मात्र आत्मा है ऐसा कैसे कह सकते हो? आंखें ही आदमी है ऐसा कैसे कह सकते हो? कोई यूं प्रश्न करे, ऐसा प्रश्न है उसका। तो उसमें जवाब दिया कि ये जो अनंत धर्म है वे परस्पर तो न्यारे हैं, और परस्पर न्यारे ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप से परिणमित है जो एक आत्मा, वो एक ज्ञप्ति मात्र भाव ही है, सो वह आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान मात्र एक भाव में जिनका समावेश हो जाता है, ऐसी अनंत शक्तियां आत्मा में उछलती हैं, परिणमित होती है। उछलती है, उछलती तो एक समझो एक उपमा वाला शब्द है। उछलती कोई ऐसा तो नहीं, उछलती एक उपमा का शब्द है। उछलती का अर्थ है व्यक्त होती है, परिणमित होती है। यहाँ आचार्य देव अनंत धर्मों के परिणमन का, अनंत धर्म है उनका परिणमन है, उनके परिणमन का ज्ञान मात्र भाव के परिणमन में समावेश करके पूरी चर्चा का एक बिंदु पकड़ लेना तो पूरी चर्चा समझ में आएगी कि एक ज्ञप्ति क्रिया, जानन क्रिया जो है, ज्ञान भाव स्वभाव की परिणमित एक स्वयं सन्मुखता वाली जो एक जानन क्रिया है, उस एक जानन क्रिया रूप परिणमन में अनंत धर्मों का परिणमन समाविष्ट है। ये यहाँ कहने का तात्पर्य। इस बात को यहाँ अपन मूल बना के रखो, जैसे हेडलाइन बना लो आज के व्याख्यान में, आज के अपनी स्वाध्याय में ये अपन हेडलाइन बना लो कि एक जानन क्रिया रूप परिणमन में ही आत्मा के अनंत धर्मों का परिणमन समाविष्ट है। ये वाली बात आचार्य परमात्मा सिद्ध करेंगे। देखो, अनंत धर्मों के परिणमन का ज्ञान मात्र भाव के परिणमन में समावेश करके ज्ञान और आत्मा को अभेद बतलाते हैं। अब देखना, एक एक पैराग्राफ इतना कीमती कीमती है, शांति से चलेंगे और जहां समझ में नहीं आएगा तो दो दो तीन तीन बार भी पढ़ेंगे। आत्मा में अनंत गुण है, एक बात। वे परस्पर भिन्न है, दो बात, मूल बात। आत्मा में अनंत गुण है, वे परस्पर भिन्न है। परस्पर का अर्थ तो सभी जानते हैं, आपस में उनमें भिन्नता है। अब देखो, जिस प्रकार आत्मा कभी जड़ रूप नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्यों कि जड़ पदार्थ और आत्मा में परस्पर भिन्नता है। यही तो अर्थ है ना। ये रिमोट, ये टेबल नहीं होता, ऐसे अपन मोटा, तो ये रिमोट टेबल नहीं होता, इसका अर्थ है रिमोट और टेबल में भिन्नता है। तो जिस प्रकार आत्मा कभी जड़ रूप नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान गुण कभी दर्शन गुण रूप नहीं होता। कोई भी गुण किसी दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। जिस प्रकार एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है, उसी प्रकार एक द्रव्य तो पर से त्रिकाल स्वतंत्र है। इतनी बात नक्की होती है कि नहीं होती? जगत में जाति से 6, संख्या से कितने द्रव्य हैं? अनंते द्रव्य हैं। तो अनंते द्रव्य किस प्रकार हैं कि एक द्रव्य अपनी सत्ता में रहा हुआ, उसकी सत्ता में दूसरे द्रव्य का अभाव है। स्वयं से अस्थि रूप है, पर से नास्ति रूप है। एक बात हुई। तो इसमें क्या नक्की हुआ? दूसरा पॉइंट कि जिस प्रकार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अभाव रूप है, तो वह एक द्रव्य त्रिकाल स्वतंत्र ठहरा कि न ठहरा। दूसरा पॉइंट पकड़ना। पहला तो मालूम ही है,
पहला समझो न्याय है और दूसरा उस न्याय से सिद्धांत सिद्ध होता है। क्या सिद्ध हुआ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अभाव स्वरूप, आपको ख्याल में आया कि नहीं आया सबको, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अभाव स्वरूप है, तो जो उसके दोनों में परस्पर अभावता है, तो अभाव का अर्थ क्या निकला कि ये द्रव्य अपने से स्वतंत्र है, वो अपने से स्वतंत्र है। पक्की हुई बात। इसलिए आगे, और उसका प्रत्येक गुण भी दूसरे गुण से स्वतंत्र है। ये एक गुणों की स्वतंत्रता कहां से आई, देखना जरा इसमें। गुण यद्यपि की अनंत गुण है ना, यद्यपि कि एक द्रव्य के आश्रय से है, लेकिन वे एक द्रव्य के आश्रय में रहे हुए अनंत गुण भिन्न भिन्न है कि नहीं परस्पर? तो परस्पर भिन्न भिन्न है, तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है। तो ज्ञान गुण में दर्शन गुण का अभाव है कि नहीं? ज्ञान गुण में सुख गुण का अभाव है कि नहीं? तो ज्ञान गुण अपने आधार और सुख गुण अपने आधार, तो उनकी स्वतंत्रता नक्की हुई कि नहीं हुई? एक दिन आई थी ना चर्चा कि गुण अपने अपने आधार है, आई थी। तो इधर वो बात समझना, एक दिन आई थी चर्चा कि अन्य गुण में और गुणों में आधार आदेश संबंध नहीं है, ये वाली चर्चा आई थी। गुणों में एक गुण दूसरे के आधार नहीं, द्रव्य के आधार, हाँ द्रव्य के आधार हैं, लेकिन वे स्वयं स्वतंत्र हैं। तो उनकी स्वतंत्रता का बोध कराने के लिए ये भी कह देते हैं कि द्रव्य के आधार नहीं, अपने अपने आधार। देखो, उसका प्रत्येक गुण भी दूसरे गुण से स्वतंत्र है। तो क्या निर्णय में आया? इस प्रकार अनंत गुण परस्पर भिन्न है, एक गुणों की अपेक्षा अनंतता है और द्रव्य स्वरूप से एकता है। ऐसा अनेकांत भी इसमें आ गया। लो, अनेकांत की बात चलती है, ये अनेकांत समझो जरा। क्या अनेकांत समझो कि गुण परस्पर भिन्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। गुण अनंत गुण है कि नहीं? तो अनंत गुण परस्पर भिन्न रहते हुए, भिन्न रहने से एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण में अन्य गुणों का अभाव है, इसलिए प्रत्येक गुण स्वाधीन है। और प्रत्येक गुण स्वाधीन है, इसलिए उन गुणों की अनंतता सिद्ध हुई है। एक द्रव्य में अनंत गुण है, ये बात है कि नहीं? तो ये आपको मंजूर है ना? एक द्रव्य में अनंत गुण है, तो एक द्रव्य में अनंत गुण है, तो अनंत कब सिद्ध होते हैं ये बता दो बस। जब अपने अपने में स्वाधीन रहते हैं तो सिद्ध होते हैं। तो स्वाधीनता से देखने पर प्रत्येक गुण में परस्पर भिन्नता होने से वे प्रत्येक गुण अपने अपने से स्वाधीन अनंत हैं, और उन्हीं गुणों को द्रव्य रूप से देखने पर एकता दिखाई देती है। क्यों? कि वे अनंत गुण एक द्रव्य के आश्रय से अभेद रूप रहे, द्रव्य रूप से एकता। तो एकता और अनेकता दोनों आ गई कि नहीं आ गई? तो अनेकांत हुआ कि नहीं हुआ? क्या अनेकांत हुआ? गुणों की अपेक्षा अनंतता और द्रव्य रूप से एकता। अभी आगे देखो बात। एक द्रव्य, अभी अपन ने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न, ये बात तो पहले ही नक्की करी अपन ने, ठीक है। दूसरी बात, द्रव्य के अनंत गुणों में प्रत्येक गुण परस्पर भिन्न। दूसरा पॉइंट, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, तो अभाव है तो क्या हुआ? अनंत द्रव्य होने पर भी प्रत्येक द्रव्य में परस्पर भिन्नता से उनमें स्वाधीनता नक्की हुई। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से न्यारा है, भिन्न है, अलग है, जुदा है। उसी प्रकार अब एक द्रव्य लो, एक द्रव्य में गुण कितने? अनंत। वे अनंत गुण परस्पर भिन्न सिद्ध हुए कि नहीं हुए? हुए ना। तो वे गुण अनंत ही तब सिद्ध हुए कि वे परस्पर भिन्न है। अब तीसरी बात, उस प्रत्येक गुण की प्रति समय की पर्याय भी भिन्न भिन्न स्वतंत्र है। बोलो, लॉजिक से है कि नहीं बात? धक्का धकेल है कि जरा सी भी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न, वो द्रव्य के अनंत गुण एक गुण अन्य द्रव्य से भिन्न, और उन अनंत गुणों की प्रत्येक गुण अलग अलग है कि नहीं?
तो उन गुण की प्रति समय की पर्याय भी भिन्न भिन्न स्वतंत्र है। अनंत गुणों की पर्याय एक साथ है, लेकिन परंतु उनमें से किसी एक गुण की पर्याय की दूसरे गुण की पर्याय के साथ एकता नहीं होती। यहाँ यह आत्मा है, ये आत्मा का ज्ञान परिणमन है, और वहाँ पर श्रद्धा का विपरीत या सम्यक जो भी परिणमन है वो सम्यक परिणमन या विपरीत परिणमन प्रतीति वाला वो ज्ञान रूप परिणमता नहीं, और ज्ञान का भाव जानने रूप है वो प्रतीति रूप नहीं परिणमता। सुख सुख स्वरूप है वो जानने रूप नहीं परिणमता, जानना सुख स्वरूप नहीं परिणमता। तो प्रत्येक गुण की पर्याय भी भिन्न भिन्न स्वतंत्र है। तो एकता उन गुणों की पर्यायों में एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती। और एक तो ये प्रकार लिया कि ज्ञान गुण की पर्याय दर्शन गुण की पर्याय रूप नहीं होती, ज्ञान गुण की पर्याय सुख गुण की पर्याय रूप नहीं होती। एक बात ये पकड़ में आ गई। दूसरी बात, एक ही गुण की क्रमशः होने वाली पर्यायों में भी एक समय की पर्याय पूर्व समय की पर्याय रूप नहीं होती, ना आगे की पर्याय रूप होती। ये बात भी समझ लो। पर्याय की भिन्नता में दो प्रकार से। हाँ, तो पूर्व की पर्याय रूप नहीं। क्यों? अपन ने उसमें पढ़ा हुआ, शायद 93 गाथा 80 गाथा में आया, 80 गाथा में भी आया कि वो पर्याय कैसी है कि परस्पर अप्रवर्त। एक शब्द आया, मुझे गाथा नंबर याद। हाँ, परस्पर अप्रवर्त जो भाव है वे पर्याय है। परस्पर अप्रवर्त मतलब पूर्व की पर्याय वर्तमान पर्याय में नहीं होती, और वर्तमान पर्याय आगे की पर्याय में नहीं होती। तो इस प्रकार प्रत्येक पर्याय भिन्न हुई कि न हुई। देखो, एक गुण की पर्याय अन्य गुण की पर्याय नहीं, और एक ही गुण की पूर्व की पर्याय उसके आगे की पर्याय नहीं, और उसकी जो एक ही गुण की जो वर्तमान पर्याय है वो भविष्य की पर्याय नहीं। ये वाली बात आई। 4 बिंदु आ गए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होने से उनमें भिन्नता है। एक गुण एक ही द्रव्य के अनंत गुणों में एक गुण अन्य गुण रूप नहीं होने से उन गुणों में भिन्नता है। ऐसे प्रत्येक गुण की प्रति समय होने वाली जिस गुण की जो पर्याय है उस पर्याय का अन्य गुण की पर्याय से भिन्नता है। चौथा बिंदु, एक गुण की एक समय में व्यक्त पर्याय जो है उसकी पूर्व की पर्याय और आगे की पर्याय से भिन्नता है। 4 बिंदु हो गए। इस प्रकार प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। नक्की हुआ? तो उसमें आगे अपने को क्या खुलासा होती है कि गुण परस्पर भिन्न है और पर्याय भी परस्पर भिन्न है। काय की चर्चा चल रही है? ये द्रव्य की चर्चा चल रही है, और मुख्यतया आत्मा की चर्चा चल रही है। आत्मा एक द्रव्य है कि नहीं, इसमें कोई उकताने की बिल्कुल बात नहीं। क्यों कि ये वो बात है कि अंदर है क्या, इसके मामला क्या है। ये आत्मा 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 माने क्या कि ज्ञान लक्षण से लक्षित हो वह आत्मा। तो क्या ज्ञान मात्र आत्मा है? तो कहा कि ज्ञान मात्र कहने से हमको अनंत धर्म स्वरूप आत्मा लक्षित होता है, जानने में आता है। कैसे आता है सो समझाओ, वो वाली बात चलती है। तो एक गुण अन्य गुण से, एक द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न, उनका अनंत गुणों में प्रत्येक गुण भिन्न, उनकी गुणों की पर्याय भी भिन्न भिन्न है। गुण परस्पर भिन्न है, पर्याय भी परस्पर भिन्न है। एक गुण के कारण दूसरे गुण की अवस्था नहीं होती। वीर गुण की पुरुषार्थ पर्याय के कारण ज्ञान की अवस्था नहीं होती, न ज्ञान के कारण पुरुषार्थ की अवस्था। एक दिन आपने प्रश्न पूछा था निमित्त पने का, गुणों में कैसे निमित्त पना होता है, पूछा था ना। गुणों में निमित्त, हाँ 2-3 दिन। हाँ, वही निमित्त पना या निमित्त नैमित्तिक संबंध गुणों में कैसे लगता है कि देखो ऐसे लगता है। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध पहली बात तो पर्याय में लगता है, परिणमन पे ही लगेगा ना। उपादान और निमित्त तो परिणमन में लगता है। एक गुण की पर्याय, जैसे यहाँ चर्चा आई, अपन एक सामान्य पने क्या कहते हैं कि आत्मा की रुचि हो तो रुचि अनुयायी वीर्य है,
और तो पुरुषार्थ की धारा उठती है, और पुरुषार्थ की धारा उठने से उपयोग की बहिर्मुखता छूट के अंतर्मुखता होती है। उपयोग का कार्य किसका है? ज्ञान गुण का। और पुरुषार्थ किस गुण का कार्य है? वीर गुण का। तो वीर गुण का जो कार्य है वो उपयोग की अंतरोन्मुखता वाले कार्य से न्यारा है, अलग है, भिन्न है। ये चर्चा आई करें। तो ये इस प्रकार का कथन, जबकि सब गुण न्यारे न्यारे हैं और उन गुणों की प्रत्येक पर्याय न्यारी न्यारी है, तो इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों कहा? इसलिए कि जब हमें ये समझाना है कि तेरे वीर गुण में उछाला आने से पुरुषार्थ का जो परिणमन हुआ वह इस उपयोग की अंतरोन्मुखता में अनुकूल था, इसलिए पुरुषार्थ गुण को निमित्त कहा और उपयोग की सन्मुखता को, स्वसन्मुखता को उपादान। हाँ, ये कोई सामान्य चर्चा वाली बात नहीं है, ये तो कोई विशेष चर्चा जब अंदर के अंदर चलती हो, अपने चित्त में विचार में लेना हो तब की बात है ना। देखो, ज्ञान गुण के कारण पुरुषार्थ की अवस्था नहीं होती, पुरुषार्थ की अवस्था वीर गुण से होती है और ज्ञान की अवस्था ज्ञान गुण से होती है। प्रत्येक गुण की अवस्था में अपना स्वतंत्र सामर्थ्य है, इसलिए प्रत्येक पर्याय स्वयं अपने सामर्थ्य से ही अपनी रचना करती है। लो बोलो, ये क्या मतलब निकला? ज्ञान की पर्याय पर सन्मुखता छोड़कर स्व सन्मुखता रूप परिणमित हुई, उसमें आत्मा विषय हुआ, वह पर्याय उसकी रचना कौन ने करी? ज्ञान गुण ने करी। ठीक है ना। ऐसे क्या कहते हैं कि वीर गुण से रचना होती है, स्वरूप की रचना करे उसे वीर गुण कहते हैं। ये तो क्या है, उस प्रकार का भाव आत्मा में है स्वरूप रचना का, तो स्वरूप रचना के भाव का नाम वीर गुण है। और उपयोग की जानने की दशा और दर्शन की देखने की, श्रद्धा की प्रतीत करने की, ऐसी रचना करने का उनका स्वभाव है। तो ये रचना करने का स्वभाव है कि जानने का स्वभाव है? प्रश्न ये खड़ा हो गया। ज्ञान गुण का जानना स्वभाव है कि जानने की रचना करने का स्वभाव है? कि देखो, जानने का स्वभाव है और उस ज्ञान में वीर गुण का रूप है, इसलिए वह जानने रूप रचना करती है। कितनी कितनी व्याख्याएं और कितना कितना उसमें सब समझना जगह जगह पर जो है कि अहो देखो इसमें क्या फलित हुआ। अहो पर्याय का कारण पर तो नहीं है और द्रव्य गुण भी नहीं है, पर्याय स्वयं ही अपना कारण है। जानने की अवस्था, श्रद्धा की प्रतीति की अवस्था, चारित्र में शांति की अवस्था, वह जो अवस्था हुई है वो अवस्था का कारण द्रव्य तो नहीं, अरे गुण भी नहीं है, वो पर्याय स्वतंत्र अपने उस समय में अपने से उत्पन्न। कितनी स्वाधीनता का यहाँ गुरुदेव श्री ने आचार्यों के हृदय में से, जैसे गुरुदेव स्वयं कहते हैं, आचार्य अमृत चंद्र देव ने कैसे टीका करी कि जैसे बलू की बाई मतलब होशियार बाई, वहाँ वो थन में से उसके गाय आदि के उसमें से दूध ऐसे निकाल लेती है, जैसे ऐसे अमृतचंद्र भगवान ने कुंदाचार्य के हृदय में रहे हुए प्रत्येक भाव को दोह लिया है। दोहन है ये उसका। ऐसे ही गुरुदेव श्री ने अनंत आचार्यों के भाव को दोह करके दे दिया। देखो, एक ही समय में पर्याय स्वयं ही अपना कारण है, एक ही समय में स्वयं ही कारण और कार्य है। लो, पर्याय ही कारण है, पर्याय ही कार्य है। हाँ, इसलिए वास्तव में कारण कार्य के भेद करना ये व्यवहार है। व्यवहार है माने कि भेद करने, कहने, विचारने के हैं, भेद है नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने रूप से सत। इतनी चर्चा में क्या फलित हुआ है ना, जितना फलित हुआ वो लाल पेन से लिखो यहाँ। प्रत्येक द्रव्य अपने रूप से सत, प्रत्येक गुण अपने रूप से सत,
और एक एक समय की प्रत्येक पर्याय भी अपने अपने स्वरूप से सत है, बस है। उसी प्रकार जान लेना है। अरे उसमें कारण कार्य के भेद का विकल्प ही कहाँ है? बोलो, केवल ज्ञान कैसे हुआ, अल्प ज्ञान कैसे गया, शांति पूर्णता वीतरागता की कैसे हुई, और जो अपूर्णता थी राग का अंश था कैसे गया? इसमें कोई प्रश्न रह गया कि ना रह गया? जिस समय अपूर्णता का भाव था उस समय अपूर्णता का भाव अपने से स्वतंत्र था। उसे ना अन्य द्रव्य तो छोड़ो, अपने द्रव्य गुण की भी जिसकी कोई आवश्यकता उसे नहीं, और वह अल्पता का भाव मिटा और पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण वीतरागता, अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। ये जो प्रकट हुआ, अरे ज्ञान का भाव, ज्ञान की पर्याय उस समय का सत है। वह किसी सत का अर्थ क्या होता है? अहेतुक है, उसमें किसी हेतु पने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या कहते हैं, देखो सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय अनादि काल में नहीं थी, और वह अपूर्व दशा प्रकट हुई, वहां उसका कारण किसे कहोगे? बोलो बोलो, अभी आप ही बोलो। गुरुदेव अपन से कह रहे हैं आप ही बोलो, प्रश्नवाचक कहा ना, अपने से ही तो पूछा गुरुदेव ने कि सम्यक दर्शन की पर्याय अनादि काल से जीव को नहीं थी। अनादि काल में कितना काल लेना कि जितना तुम्हें समझ में नहीं आया उससे भी अनंत करो, है ना? अनादि कोई ऐसी तो है नहीं। अनंता काल व्यतीत हुआ, और अनंते काल के व्यतीत होने पर सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं थी, और आज वह अभी प्रकट हुई, तो उसका कारण कैसे कहो? बोलो, कैसे कहो? देखो इसमें लॉजिक से, न्याय से घटित करते हैं। यदि त्रिकाली द्रव्य गुण का उसका कारण कहोगे तो वे तो सम्यक दर्शन प्रकट होने के पहले भी थे कि नहीं मौजूद? बोलो, त्रिकाल द्रव्य त्रिकाल रहा कि नहीं रहा? और उसका श्रद्धा गुण भी त्रिकाल था कि नहीं था? तो श्रद्धा गुण की विपरीतता थी, और विपरीतता अब नहीं है, अब सम्यक पना है, सम्यक दर्शन है, तो वह कहां से आया, कैसे आया? यदि द्रव्य गुण कारण है तो फिर आप हमें बताओ कि अनादि काल से आज ही द्रव्य गुण आया है क्या? पहले ना था। दूसरी बात, यदि पूर्व पर्याय को कारण कहो तो पूर्व पर्याय में तो अनादि का मिथ्यात्व था, सो क्या मिथ्यात्व ने सम्यक तो उपजाया है? उसे कारण कैसे कहा जा सकता? मिथ्या सम्यक को समझना है तो बहुत सरल उदाहरण है। अंधकार मिथ्यात्व है और प्रकाश सम्यक है, समझना है ना, बस इतना। तो कौन सा ऐसा अंधकार है कि जो उजाले को उत्पन्न करता है? ये तो बात समझ में आती। तो ऐसा कौन सा मिथ्यात्व है जो सम्यक्त को उत्पन्न करेगा? तो फिर उसे भी कारण कैसे कहा जा सकता है? त्रिकाली द्रव्य गुण की उन्मुक्ता, सन्मुखता कारण, और जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई वह कार्य, तो ऐसा कहें तो ये एक कारण कार्यपना ऐसा घटा लो साहब। द्रव्य गुण त्रिकाली को आपने कारण ना कहा, क्योंकि वे तो पहले भी थे। और मिथ्यात्व पूर्व की पर्याय को कारण क्यों नहीं कह सकते कि वो तो मिथ्यात्व की थी? अब हम कहते हैं कि जो त्रिकाली द्रव्य गुण की सन्मुखता वाला जो भाव है उसे कारण कहो, और वहां प्रगति हुई जो निर्मलता है उसे कार्य कहो। तो ऐसा कहें तो कहते हैं भाई साहब, जो उन्मुक्ता करने वाली पर्याय और निर्मलता से प्रकट पर्याय दो अलग अलग हैं क्या? एक ही पर्याय है वो, तो उसमें कारण कार्य कैसे घटाए? वो कल आया था ना कि लक्षण को भेद कहना, कौन सा लक्षण? जो स्व सन्मुख वाला ज्ञान का उपयोग है उसे लक्षण कहा, है ना? और उसमें आत्मा जो जानने में आया उसे लक्ष्य कहा।
तो कारण कार्यपना हुआ। तो कहना ये भेद मात्र उपचार है। ये तो विकल्पात्मक भूमिका में इस प्रकार के भेद का वर्तन रहता है। लेकिन जो दक्ष पुरुष, जो भव्य पुरुष इस भेद को तोड़ करके एक आत्मा को लक्ष्य कर लेता है, वहां मैं लक्ष्य करता हूँ ये वाला विकल्प भी वहां रहता नहीं। ऐसा जो लक्ष्य करता परिणमन है वो एक ही तो है। उस भेद को तोड़ने से निर्मलता प्राप्त होती है। ये यहाँ कहा कि द्रव्य गुण की ओर उन्मुखता करने वाली पर्याय और निर्मल हुई वो पर्याय, ये दोनों कोई भिन्न भिन्न पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय है। इसलिए कारण कार्य अभेद हो जाते हैं, अर्थात कारण कार्य के भेद उड़ जाते हैं। इसलिए भेद उड़ जाते हैं और प्रत्येक पर्याय की निरपेक्षता सिद्ध हो जाती है। लो, प्रत्येक पर्याय की निरपेक्षता सिद्ध होती है। ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र, पुरुषार्थ की पर्याय स्वतंत्र, मोक्ष मार्ग रूप पर्याय स्वतंत्र, मोक्ष पर्याय भी स्वतंत्र। अहो देखो, इसमें मात्र निरपेक्ष वीतराग भाव ही आता है। ऐसा क्यों, अथवा इसका कारण क्या? ऐसे विकल्प का अवकाश गुंजाइश नहीं रहती, मात्र ज्ञातापना ही रहता है। बात घूम फिर के कहाँ आई? ज्ञातापने पर ही आई। ये हमें प्रश्न उठता है ना, जैसे अभी एकदम से ये नीचे गिर जाए तो आवाज आएगी खटाक, तो फिर हमें किसने गिराया, क्या हुआ, कैसे हुआ? ये सब प्रश्न क्यों उत्पन्न हो रहे हैं तुम्हें? क्योंकि तुम्हें किसी भी पर्याय की निरपेक्षता स्वीकार नहीं। तुमको हर पर्याय में कोई ना कोई सापेक्षपना खड़ा करते हो और फिर उस सापेक्ष भाव को ढूंढते हो। फिर वो सापेक्ष भाव नहीं मिलता तो बेचैन होते हो। तो ये सब बेचैनी, हैरानी, परेशानी, आकुलता, इनका कारण कौन है? कि जगत में जो वस्तु स्वरूप है उसकी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, उसके एक एक गुण की स्वाधीनता, उसके एक एक पर्याय की स्वाधीनता, निरपेक्षता का यदि निर्णय करो तो ये विकल्प की जरूरत ही नहीं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। और ऐसे विकल्पों से हट जाने का नाम ही निर्विकल्पता है। आत्मा ज्ञान मात्र ही है। ज्ञान क्या करता है? कि मात्र जानता है। तो जानने के कार्य में तो शांति ही होती है, जानने में आकुलता क्यों होगी? यानी कि नहीं होगी। यदि पर में हाँ या ना करे तो राग देश हो। हाँ या ना मतलब ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये ठीक, ये अठीक, तो राग देश हो। और ज्ञान की स्थिरता रूप शांति न रह सके। मैं तो ज्ञान हूँ, इसलिए जानने के अतिरिक्त मुझे पर को अपना नहीं मानना है। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों कि वर्तमान में होती अपनी अवस्था और परद्रव्यों की अवस्था, दोनों अवस्थाओं को जानता हुआ ये जो तू विकल्प उठाता है, ऐसा क्यों? यही तो आकुलता है। अरे ऐसा राग देश विकल्प भी नहीं करना है। लो साहब यहाँ क्या कह दिया? ऐसा राग देश विकल्प भी नहीं करना है भाई तुमको। और तुमको क्या करना है कि द्रव्य की, उनके गुणों की, उनकी एक एक समय की अवस्था की निरपेक्षता, स्वतंत्रता को ही जानना है, स्वीकार करना है। तो राग देश पहले छोड़ो, तब ये स्वीकार होगा कि ना, तुम ये स्वीकार करो तो राग देश मिट जाए। राग देश मिटाऊं, राग देश घटाऊं, ये रास्ता गलत है। कथन में आएगी बात, कथन में ऐसा ही आएगा
कि ये राग देश के विकल्पों की वृत्ति में तू रुक जाता है, इसलिए तेरे आकुलता मिटती नहीं, भ्रांति तेरी हटती नहीं और संसार का परिभ्रमण रुकता नहीं। तो क्या करें साहब कि ये राग देश से न्यारा हो जा। तो न्यारा हो जा माने राग देश हटो, राग देश हटो, राग देश हटो, ये नहीं। ये राग देश से न्यारा मैं हूं, वहां चले जाओ। चले जाओ माने उसकी सन्मुखता करो। देखो, ऐसा निर्णय करके कि ज्ञान मात्र भाव रूप, ऐसा निर्णय करके ज्ञान मात्र भाव रूप परिणमित होने में भी आत्मा की अनंत शक्तियां उसमें साथ ही हैं। ज्ञान के साथ सुख है, स्वच्छता है, प्रभुता है, जीवन है। ऐसी अनंत शक्तियां ज्ञान मात्र भाव में साथ ही रहती हैं। आत्मा में अनंत गुण हैं। फिर सुनना पूरा, बहुत गजब की बात अभी जो आ गई ना, उसी का सारांश। आत्मा में अनंत गुण हैं। अनंत गुणों में प्रत्येक का लक्षण भिन्न भिन्न है, परंतु आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में वे सब आ जाते हैं। पहले उनकी स्वतंत्रता जानना, उनका परिणमन स्वतंत्र जानना, एक एक समय का प्रत्येक गुण का होने वाला परिणमन स्वतंत्र है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप का भली भांति यथार्थ निर्धारण करना, और ये निर्धारण करने के बाद कहते हैं कि ज्ञान लक्षण से जो आत्मा को लक्षित किया, तो वह जो एक जानन क्रिया रूप परिणमन हुआ, वो परिणमन में सब गुण आ जाते, सब भाव आ जाते। अनंत गुणों से अभेद, अनंत गुणों से अभेद माने अनंत गुण स्वरूप अभेद आत्मा को दृष्टि में लिया, वहां अनंती शक्तियां एक साथ निर्मल स्वरूप में परिणमित होने लगती हैं, जिसको कहा उच्छलंती। जहां ज्ञान माने उपयोग अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेकर विषय करता हुआ परिणमित हुआ, वहां उस ज्ञप्ति मात्र भाव के साथ अनंत शक्तियां भी निर्मल स्वरूप में उछलती हैं। देखो, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, चर्चा ली है, अपन संक्षेप में पढ़ लेते हैं। आलू का एक राई जितना टुकड़ा, उसमें असंख्यात औदारिक शरीर, प्रत्येक शरीर में अनंत जीव। वे सब जीव भिन्न भिन्न स्वतंत्र हैं। उनमें से प्रत्येक जीव की अपनी अनंत शक्तियां हैं। वे शक्तियां भी एक दूसरे से परस्पर भिन्न हैं, और प्रत्येक शक्ति की क्रमशः होने वाली अनंत पर्याय हैं। वह प्रत्येक पर्याय भी भिन्न भिन्न स्वतंत्र है, और प्रत्येक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद अंश हैं। वे एक अंश दूसरे अंश रूप नहीं। ये बात थोड़ी बारीक है, पर इसको पकड़ने का एक सूत्र है सीधा। एक अंश दूसरे अंश रूप नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक समय की किसी गुण की व्यक्त अवस्था में जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद अंश हैं, कितने अंश कहे? अनंत। अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद मान जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसा अंतिम प्रतिच्छेदत्व अंश जो है वो कितने हैं? अनंत। अनंत कब सिद्ध होंगे? कि एक अंश दूसरे अंश रूप ना हो तो सिद्ध। तो ये वाली बात लेना कि अनंत अविभाग प्रतिच्छेद अंश है, वह एक अंश दूसरे अंश रूप नहीं है। वस्तु स्वभाव की ऐसी स्वतंत्रता जैन दर्शन बतलाता है। पूरे जगत में कोई दर्शन ऐसा है नहीं जो वस्तु स्वरूप के इस सूक्ष्म स्वरूप को यथार्थतया बतलाए, स्वतंत्र उसकी स्वतंत्रता को बतलाए। सब अनेकांत स्वरूप हैं। द्रव्य में अनेकांत, द्रव्य में अनेकांत आया समझ में, गुण में अनेकांत, पर्याय में अनेकांत, और उसके प्रत्येक अविभाग प्रतिच्छेद अंश में भी स्वरूप से है, पर रूप से नहीं। द्रव्य स्वरूप से है, पर रूप से नहीं। प्रत्येक गुण स्वरूप से है, ज्ञान ज्ञान रूप से है, सुख आदि रूप नहीं। पर्याय जो है वह अपने गुण की उस समय की अपनी वह पर्याय है, पूर्व की नहीं, आगे की नहीं, अन्य गुण की नहीं। इस प्रकार प्रत्येक में अनेकांत आया कि ना आया, और एक एक पर्याय के
व्यक्त जो अंश हैं उसके गुणों की व्यक्तता के अंश वे अनंत अविभाग प्रतिच्छेद अंश हैं। वे अंश भी अनंत होने से एक अंश दूसरे अंश रूप नहीं, तो ये भी अनेकांता है। अनंत तभी कह जाएंगे। हाँ, जब वो भिन्न भिन्न हो ऐसा अनेकांत है। प्रत्येक जीव अनंत धर्म की मूर्ति है। मूर्ति माने अनंत धर्म स्वरूप है। अनंत गुण पर्याय होने पर भी वस्तु रूप से वह सब एक ही द्रव्य है। ल्योसा ये ऐसे क्या कर दिया कि पहले कपड़ा लिया, काटा और सिल दिया, बन गया कुर्ता पहनो। एक द्रव्य, वो द्रव्य के अनंत गुण, वे गुण परस्पर भिन्न और उन गुणों की प्रत्येक की एक एक समय प्रति समय होती पर्याय भिन्न भिन्न, आगे की पर्याय पीछे की पर्याय से पर्याय भिन्न है। इस प्रकार सारी भिन्नता को बता करके यह सब स्वरूप एक आत्मा अभेद है, ये वाली बात कही। देखो, अहो प्रत्येक आत्मा एक ही समय में अनंत गुणों के भिन्न भिन्न परिणमन से भरा हुआ है, तथापि उन अनंत गुणों के परिणमन में काल भेद नहीं है। आत्मा के परिणमन में समस्त गुणों का परिणमन साथ ही है। परस्पर भिन्न कहकर अनेकपना सिद्ध किया और अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप परिणमित एक ज्ञप्ति मात्र भाव वह आत्मा है, ऐसा कहकर ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत धर्मों को अभेद कर दिया है। यहाँ गुण और धर्म दोनों शब्द एकार्थवाची। यहाँ कभी अनंत धर्मों का समुदाय कहते हैं, कभी अनंत गुणों का, तो एक ही बात उसको समझ। द्रव्य स्वयं अनंत गुणों से एक साथ परिणमित हो रहा है। अनंत गुणों में गुण भेद से भेद होने पर भी द्रव्य से वे अभेद हैं। बोलो पकड़ में आती कि नहीं ये वाली बात? ये वाली बात पकड़ में आती है कि नहीं? कि अनंत गुण गुण भेद रूप है कि नहीं? तो गुण भेद होने से उनमें भेद तो है, लेकिन द्रव्य अपेक्षा वे अभेद है। गुणों को परस्पर लक्षण भेद है, परंतु प्रदेश भेद नहीं है। परिणमन का काल भेद नहीं है। एक ही समय में ज्ञान मात्र भाव के भीतर अंतःपातनी, एक ही समय में ज्ञान मात्र भाव के भीतर समस्त गुण एक साथ परिणमित होते हैं। यहाँ ज्ञान मात्र भाव कहने से मात्र ज्ञान गुण की पर्याय नहीं समझना चाहिए, परंतु अनंत गुण के पिंड रूप आत्मा की पर्याय समझना चाहिए। ज्ञप्ति क्रिया कहेंगे लेकिन समझना अनंत गुण की पर्याय, क्योंकि आत्मा को ही ज्ञान मात्र कहा है। आत्मा की एक ज्ञान क्रिया में अनंत धर्मों का समावेश हो जाता है, इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र पना ही है। अनंत धर्म होने पर भी आत्मा को ज्ञान मात्र पना ही है, यह बात यहाँ आचार्य देव सिद्ध करते हैं। अनंत धर्मों को सिद्ध करके उन्हें एक ज्ञान मात्र भाव में समा दिया और आत्मा का ज्ञान मात्र पना बनाए रखा। इतनी स्पष्टता रखकर अब उस ज्ञान मात्र में आ जाने वाली, समा जाने वाली अनंत शक्तियां हैं, उनमें 47 शक्तियों का यहाँ वर्णन करेंगे। अपने आगे की स्वाध्याय में ये चर्चा चलेगी, इसमें थोड़ा और भूमिका के संबंध में है, इसके बाद आगे अपनी बात बढ़ेगी। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा